આપણે कार्यक्रम का आज का विशेष मेहमान आदरणीय डॉक्टर कैलाश वर्मा जी से विनम्र निवेदन का आज पूरा देश आपकी मातृभाषा को दिवस मना रहा है, तो इस दौर में आप राजस्थान की भाषा का समृद्ध कलाकारों ने प्रोत्साहित करवा वास्ते, सम्मानित करवा वास्ते पधार्या। तो इंस्पायर इंश्योरेंस कंपनी को और आज पधारेड़ा सारा कलाकारों को मान सम्मान बढ़ावो। और आपसे निवेदन आदरणीय डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, माननीय विधायक बगरू। राजस्थानी भाषा दिवस के भव्य राजस्थानी कलाकार सम्मान समारोह अपनी भाषा आपनो सम्मान के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, जिनको अभी आप लोग सुन भी रहे थे, सम्मान्य राकेश जी, सम्मान्य संदीप कुमार जी जैन साहब, और मेरे से पहले यादव जी ने आपको संबोधित किया। कलाकारों की प्रस्तुति और उनके कार्यक्रम, इन सब को देखने के बाद में आदमी कहते हैं ना कि हर जगह घूमने के बाद में कहीं ना कहीं उसको लगता है कि घर ही प्यारा होता है। सब जगह घूमता है, ब्रह्मांड में घूमता है, सब जगह जाता है, तरह तरह की वेशभूषा, तरह तरह का खाना, और फिर उसको बाद में घर की दाल रोटी याद आती है। वो देखता है दाल रोटी ठीक है, सही है। ये हरिराम जी तो जानते हैं 2004 से, जब 2004 के अंदर ये मेरे को मिले राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, और छात्र राजनीति से हम जुड़े। एक पार्टी भी उस समय आई, इन्होंने हर व्यक्ति का, 36 कौम का और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। मैं इनको देखता था, अभी भी मंच के ऊपर देखा, बहुत सारे लोगों को बताना पड़ता है। कोई अतिथि आता है तो ऑडियंस, वहाँ के कलाकार, वहाँ के कार्यक्रम को कराने वाले पीछे बकते जाते, भाई साहब पर्ची वो एमएलए साहब आगे होंगे। इनको बताने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में किसी भी कोने के अंदर लेके चले जाओ, कि मैंने तो महसूस किया है, हर जगह देखा मैंने इनको। राजस्थान यूनिवर्सिटी का जब मैं चुनाव लड़ रहा था, कि मेरे को मिले फागी तक, आगे तक, चाकसू तक, पता नहीं कहाँ कहाँ कार्यक्रम कराते थे। और असली जज्बा अगर किसी व्यक्ति ने मेरे दिल और दिमाग के अंदर डाला तो वो हरिराम जी थे। हमेशा कहा कि आप तो लड़ो, आगे बढ़ो, जिस भी क्षेत्र के अंदर आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, चाहे किसी भी तरीके से देख लो। सम्मान समारोह आज अपनी भाषा अपनो सम्मान, एक राजस्थानी भाषा दिवस भी 21 फरवरी को, अपनी मातृशक्ति, मातृभाषा, जन्मभूमि और बहुत सारी चीज़ों को लेके कार्यक्रम करते हैं। किसी भी कार्यक्रम को थोड़ा बहुत आप लोग उठाने की कोशिश करोगे और हल्का सी उसके पर्दे के ऊपर आओगे तो लोग पीछे से लग जाएंगे, बोले यार इसको उठा पहले, ये कहाँ से, ये कहाँ से आया, क्या है क्या है, बहुत सारे लोग पीछे लग जाएंगे। मगर जिस भी व्यक्ति ने जीवन के अंदर ठाना है, अभी हमारी माताजी बोल रही थी ना यहाँ पे, कि जिस बाजार में नाली नहीं हो, ट्रैक्टर पेट्रोली नहीं हो और ताली नहीं हो, बहुत सारी चीजें रहती है जीवन के अंदर, ताली तो बजानी ही चाहिए व्यक्ति को। ये तो सुबह सुबह 1 से लेके 100 गिनती तक कोई ताली बजा लेना तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़े। मगर हम उस लाइन को छोड़ के पता नहीं किधर, इधर उधर 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 बहुत सारे मामलों के अंदर लग जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते जो सोचते हैं। जो ये बात बिल्कुल में फैक्ट, पॉलिटिकल भाषण जरूर, कोई राजनेता जब खड़ा होता है तो सामने अच्छे कार्यक्रम चलते रहते हैं, सामने वाले देखते हैं यार ये भाषणबाजी का समय चल गया। मगर मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे राकेश जी ने, सुरेंद्र जी ने, और फिर तीसरे मेहमान के रूप में संदीप जी मेरे को मिले। मैं बैठा बैठा देख रहा था, बोले बढ़िया सूट वूट पहन रखे हैं आज। मैं कि यार कोई गल चक्कर में तो नहीं पड़ गए। मगर यहाँ आने के बाद में आप लोगों ने देखा वीर भूरी वीरवाणी, राजस्थानी भाषा की बात कर रहा हूँ, अमरवाणी राजस्थानी, अमर साहित्य री विधानी, थाक थारी विश्वमानी, अमरवाणी राजस्थानी। किसी व्यक्ति ने सही कहा, और हर किसी की भी बस की नहीं है अपनी बात को और अपनी माध्यम से किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखना। अभी बता रहे थे ना वो दोनों हमारे माँ बेटे दोनों ही बोल रहे थे कि ये भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है कि कोई मंच के ऊपर आता है, बहुत बड़ी बात।
और अपनी बातों को लेके हमारे और कलाकार शायद आ रहे हैं हमारे बीच के अंदर, अपनी बातों को लेके कोई अपनी बात के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से, अपने जज्बे के माध्यम से किसी काम को रखे, तो राजस्थानी भाषा दुनिया की प्राचीन भाषाओं में एक है। इसको कोई समझे तो। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब पहली बार विधानसभा के अंदर पहुंचा, मेरे को किसी ने कहा भाई साहब राजस्थानी में ले लेना शपथ। मैंने कहा कि राजस्थानी में ले लेंगे। वहाँ गया तो बोले नहीं, यहाँ तो 3 भाषा ये लाऊ है, संस्कृत के अंदर ले लो, इंग्लिश के अंदर ले लो, हिंदी के अंदर ले लो, राजस्थानी भाषा क्योंकि थोड़ी मान्यता की प्रॉब्लम है। हमने कहा कि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है राजस्थानियों के लिए कि राजस्थानी भाषा तो होनी चाहिए। अब हो सकता है कोई किस प्रकार की बात बोल दे, कोई किस प्रकार की बात बोल दे। और राजस्थानी भाषा का ये कहाँ से आई, कैसे आई, कौन कितने लोग थे, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल और दिमाग के अंदर रहती है। इसका उद्भव लगभग 11वीं और 12वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। लोग तो समझते नहीं थे, हम भी नहीं समझते थे क्या था क्या नहीं था। मगर आज के ज़माने के अंदर कोई कितना ही बड़ा राजनेता बन जाए, कितना ही बड़ा कलेक्टर अफसर बन जाए, जब वो गांव के अंदर जाता है, लगभग आपको पता है भारत युवाओं का देश है और युवाओं के रूप में खिताब भी जीते। इंडिया के विश्व पटल के ऊपर अगर पहचान बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प, वो हमेशा कहते हैं कि युवाओं ने अंगड़ाई ली जब ही हिंदुस्तान की विश्व पटल के ऊपर पहचान बनी। और जब युवा इस योजना से पढ़ लिख के आगे बढ़ता है, राजस्थान हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सियों के ऊपर जाके बैठता है, और जब उसको लगता है कि मैं गांव के अंदर 2 या 3 दिन बिताने जाऊं, तो वो एक दिन तो वहाँ पे हिंदी बोलेगा, तीसरे दिन दूसरे दिन उसकी माँ पिताजी बोल देंगे भाई लाइन पे आ जा, और वो उस परिवेश के अंदर आ भी जाता है। राजस्थानी भाषा का महत्व है। और लोग कहते हैं, मैं भी इस बात को हमेशा मानता भी हूँ, इसकी बोलियां लगभग 73 है, जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढानी, नागौरी आदि है। हम लोग बोलते रहते हैं, भरतपुर के साइड में जाते हैं भरतपुर की भाषा आती है, जैसलमेर की तरफ जाते हैं, बाड़मेर की तरफ, जयपुर के अंदर जाते हैं, थोड़ा सी जयपुर से चलते ही दूदू साइड के अंदर भी जाते हैं, अडिन बडिन चालू हो जाता है मामला। बहुत सारी बातें रहती है। मेरा तो इतना से भी निवेदन है, मैं तो आप सब लोगों को एक बधाई के रूप में विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर प्रतिभाओं का अगर सम्मान ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर होना स्टार्ट हो जाए, अपनी भाषा अपनों सम्मान, तो आने वाले समय के अंदर वो दिन भी दूर नहीं जो राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने से कोई रोक सकता है। मगर इसके किस लेवल के ऊपर जाके हम बात कर सकते हैं, आप लोग देखेंगे। जब मैं 2004 के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे दिल दिमाग के अंदर एक बात हमेशा घूमती थी। एक किसान नेता हुआ करते थे जो अपनी बात कहने से पहले और अपनी बात को विराम देने से पहले गांव गरीब किसान की बात करते थे, लास्ट के अंदर राम राम करते थे। मैंने उनके एक शब्द को पकड़ा और लगभग बहुत सारे लाखों की तादाद के अंदर अच्छे A4 साइज के पंपलेट बना बना के गाँव में बगरू विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बांटे। लोगों ने मेरे से पूछा इससे क्या होगा, मैं कि इससे तो वो होगा जो आप सोच नहीं पाओगे। मैंने उनका एक शब्द चुराया। मेरा पॉलिटिक्स में रुचि थी शुरू से, 2-3 काउंसलर से बात की कि कैसे पॉपुलर हो सकते हैं। बोले काम से ही पॉपुलर हो सकता है, वैसे तो नहीं हो सकते। मैं कि कोई ऐसी चीज बताओ जो बिल्कुल अट्रैक्टिव हो, जिसको देखते ही लोगों के दिल दिमाग के अंदर वो बात बैठ जाए। मैं निकल रहा था, उन्होंने बोला, किसी ने बोला ऐसे हाथ जोड़ के फोटो खिंचा लो, किसी ने कहा ऐसे कर लो। मैं उस गांव में गया, किसी गांव के अंदर। जब मैं निकल रहा था तो एक भेड़ बकरी चरा रहे थे, पिता तुल्य बुजुर्ग थे। मैं गया उनके पास में और उनसे मैंने पूछा, तो पहले तो उन्होंने मजाक की, बोले अपने आप को देख पहले यार, एमएलए तो बहुत बड़ी चीज होती है, कहाँ फंस जाओगे आप। पिताजी खेती का काम करते थे, उन्होंने बताया मेरे को। तो मैं जाके उनसे जब डिस्कस किया तो उन्होंने मेरे को 2-3 बातें कही कि एक नेता के बारे में पढ़ना। स्वर्गीय राजेश पायलट जी थे। मैंने उनका टाइटल चुराया और मेरे हर
शब्द के अंदर, उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉलेज का उपाध्यक्ष था, उसमें भी जो लेटर पैड बनी तो सबसे पहले मैंने उसके ऊपर राम राम सा लिखा। जिस भी जगह वो, हालांकि राजस्थान कॉलेज की लेटर हेड ज़्यादा चलती नहीं थी, मैं देखता था कोई जमाना आएगा ऐसी ये लेटर पैड राजस्थान हिंदुस्तान के उन गलियारों के ऊपर जाएगी जहाँ पे कानून भी बनते हैं, जहाँ पे लोग देखते हैं। मैं सोचता था और कोशिश करते करते जब 6-7 साल निकल गए, मैं फिर एक दिन उधर से निकल रहा था, बोले समय आएगा आप इस नाम से बड़े पॉपुलर हो जाओगे। और आज मेरे को खुशी है कि जिस टाइटल को, राजस्थानी टाइटल को लेके अभी बता रहे थे, हम जाते ही आजकल आते हैं गुड मॉर्निंग, हेलो हाउ आर यू, इसके अलावा कोई चलता नहीं है। और सबसे प्यारा शब्द अगर आप बोलते हो राम राम सा, खम्मा गणी, बहुत सारी चीज़ें होती है। और आप लोग देखोगे कि मेरा फेसबुक अकाउंट हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, मेरी आईडी तो खुलेगी तो सबसे पहले राम राम सा ही आएगा। और लगभग 20 साल हो गए इसको लेके, आप लोग देख रहे हो। बहुत सारे लोग इस टाइटल को चुराने भी लग गए। मैं कहा कि इसका तो जितना प्रसार हो जाए, ये तो ज्ञान की गंगा है, जितनी बह जाए उतनी ज़्यादा है। इसीलिए मेरा इतना सी निवेदन है, अच्छे अच्छे कलाकारों का यहाँ सम्मान भी होना है, कलाकार शायद अपनी प्रस्तुतियाँ भी देंगे, बहुत सारी बातें जीवन के अंदर, चाहे किसी भी पटल के ऊपर पहुँच जाए, हवाई जहाज की यात्रा चाहे कितनी भी कर ले, 99 दिन हवाई जहाज की यात्रा कर लो, मगर जिस दिन धरती के ऊपर घूमो ना, उस दिन धरती के ही बन के रहो। अगर उस परिवेश के अंदर चले गए तो मातृ शक्ति को भी भूल जाओगे, जो हमारे मन के अंदर जो कल्पना हम जगा सकते हैं उसको भी हम भूल जाएंगे। बहुत सारी बातों को लेके आप सब लोगों के बीच में मेरे को अच्छा लगा। आज राकेश जी, सुरेंद्र जी और सम्मान्य संदीप जी ने मेरे को आज यहाँ पे याद किया, बुलाया, सम्मान दिया। मैं तो राजस्थानी कलाकारों के बीच में कार्यक्रम भी देखता और कुछ सम्मान समारोह में ज़्यादा समय आप लोगों के बीच में रुकता, मगर एक कार्यक्रम और था, मैंने बोला मैं फिक्स 4 बजे आपके बीच में आ जाऊंगा। 4 बजे तक रुका। अच्छा कार्यक्रम, आने वाले समय के अंदर अपनी भाषा आपनो सम्मान को कार्यक्रम इस राजस्थान की हर क्षेत्र के अंदर गूंजे, गांव गरीब किसान की प्रतिभा का सम्मान हो और वो सम्मान हर क्षेत्र के अंदर जाए, यही मेरा आप सब लोगों को संदेश है। मैं एक बार फिर से भाई हरिराम किवाड़ा जो मेरे साथी भी है, बहुत लंबे टाइम से, लगभग हमारा साथ हो गया 20 साल का, हम 20 साल से साथी रहिए, तो इनके सामने तो क्या बड़ी बड़ी संसद, जाट पार्लियामेंट, पता नहीं कहाँ कहाँ, दूसरे देशों के अंदर भी जाके राजस्थान की हमारी बात को ठोक के रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को और उन कलाकारों को जो कहीं ना कहीं इस विरासत को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, पूंजी लगा रखी है। आप सब लोगों ने मेरे को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। राम राम साहब।